ओम शांति। फूलों के एक बगीचे में एक बहुत ही साधारण सा घास का फूल रहता था, और वो जो फूल था दीवार के पीछे था, ईंटों की आड़ में था, खुश था, अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहा था। उसे बारिश का कोई डर नहीं था, उसे सूरज की धूप नहीं सताती थी, कभी कोई आंधी और तूफान नहीं लगता था। परंतु एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे गुलाब का फूल बना दे। कब तक मैं इस तरह छिपा हुआ रहूंगा? मुझे भी जो गुलाब के फूल खिले हुए हैं बाहर, आस पड़ोस जो दिखाई दे रहे हैं दूर, उन जैसा गुलाब का फूल बनना है। भगवान ने उसे बहुत समझाया कि तुम जहां हो वहीं ठीक हो। गुलाब के फूल बनने की इस झंझट में मत पड़ो, क्योंकि यदि तुम गुलाब बन गए तो तुम्हें आंधी सहनी होगी। यदि तुम गुलाब के फूल बन गए तो हो सकता है कोई आके तुम्हें तोड़ ले जाए। यदि तुम गुलाब के फूल बन गए और ऊपर से बारिश हो गई और तूफान चल पड़ा तो तुम्हारी पंखुड़ियां बिखर जाए। हो सकता है तुम सूरज की तेज धूप सहन न कर पाओ। भगवान उसे बहुत समझाते हैं, और तब तक उसके दूसरे साथी भी आ जाते हैं जो साधारण फूल थे वहां दीवार की आड़ में। वो कहते हैं कि ये कहां से तुम में पागलपन आ गया कि जो तुम गुलाब के फूल बनना चाहते हो। हमारा जातिगत अनुभव है कि हम जहां हैं वहीं बहुत अच्छे हैं। हमारे कुछ पूर्वजों ने भी ऐसी इच्छा की थी और वो गुलाब के फूल बने थे और फिर एक दिन मर गए। इसके लिए हम तुमको फिर से समझाते हैं कि तुम वैसे ही रहो जैसे हो। परंतु वो साधारण फूल नहीं मानता, जिद करता है, कम से कम 24 घंटे के लिए तो मुझे गुलाब का फूल बना दो। और भगवान उसे वरदान दे देते हैं और वो गुलाब का फूल बन जाता है, और सुबह से ही मुसीबतें चालू हो जाती है। तेज हवा बहती है, शरीर कपने लगता है, सूरज की तपती धूप उसे तकलीफ होने लगती है, फिर आंधी चलती है, पंखुड़ियां गिरती है नीचे, शाम तक तेज बारिश होती है, और दिन भर की ये सारी हलचल, और शाम तक वो गुलाब का फूल उखड़ जाता है और गिर पड़ता है जमीन पर, और बस मरने को ही है। उसके साथ ही दोस्त जिन्होंने उसे समझाया था वो आ जाते हैं फिर से और कहते हैं उसको, हमने बोला था ना मत बनना गुलाब का फूल, यही हाल होता है, यही हाल सबका हुआ था, क्यों तुम इस मुसीबत में फंसे। वो गुलाब का फूल कहता है, मैं कम से कम जिया तो सही, मैंने कम से कम देखा तो सही, बात तो कर ली सूरज से, अनुभव तो कर लिया उस तूफान का, उस बारिश का, उस आंधी का। यही तो मैं चाहता था, और तुम तो केवल जी नहीं रहे हो परंतु मरे हुए हो। मैं जिया तो सही, कम से कम एक दिन तो जिया। माना कि संघर्ष था, माना कि मुसीबतें थी, माना कि द्वंद था, परंतु मैं संतुष्ट होकर मर रहा हूं।
क्योंकि मैंने इस 24 घंटे में वो सब कुछ जाना, वो सब कुछ अनुभव किया जो करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि मैं हारा नहीं। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि मेरा उमंग उत्साह कम न हुआ। मैंने वो सब कुछ अनुभव कर लिया। मैं जी कर मर रहा हूं। तुम तो जीते जीते भी मरे हुए हो। ये कहानी उस छोटे से फूल की है, वो छोटा सा घास का फूल जो कि गुलाब बन जाता है। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने हम सबको वरदान में क्या कहा? तुम सब कौन हो? कौन हो? रूहे गुलाब। क्या करने वाले? खुशबू फैलाने वाले। कौन सी खुशबू? रूहानियत की खुशबू जिन्होंने अपने अंदर समाई है, रूहानियत की खुशबू जो फैलाने वाले हैं, रूहानियत की खुशबू से जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे रूहानी गुलाब तुम हो। तीनों ही चीजें होनी चाहिए। जिन्होंने रूहानियत की खुशबू अपने अंदर समाई है, रूहानियत की खुशबू जो फैला रहे हैं, और रूहानियत की खुशबू से जो दूसरी आत्माओं को आकर्षित कर रहे हैं। तभी तो तुम्हारा यादगार क्या होगा भक्ति मार्ग में? क्या? मंदिरों में अगरबत्ती, धूप, वास, खुशबू, सेंट, सुगंध। तो ऐसा रूहानी गुलाब बनना है। कई बार हमने ये शब्द सुना है कि भगवान के बगीचे में भगवान बागवान है। तुम काटे थे, बाप ने आकर तुम्हें गुलाब फूल बनाया है। तुम फूल बन रहे हो। तो आज की क्लास में हम 4 चीजों की चर्चा करेंगे। एक तो रूहानी गुलाब, और कल की जो अव्यक्त वाणी थी जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं नीचे कल शांतिवन में, उसमें से कुछ रही हुई बातें हैं। 2-3 धर्म नेताओं से बाबा ने क्या कहा, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त कैसे रहे, और तीसरा पेपर्स। तो ऐसी 4 चीजों की चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। सबसे पहला है रूहानी गुलाब। गुलाब की बहुत सारी विशेषताएं हैं और भिन्न भिन्न मुरलियों में अलग अलग तरीके से, रीति से आती रहती है। और मुख्य विशेषता जिसके ऊपर बाबा जोर देते हैं वो है खुशबू। हम ऐसी 21 विशेषताएं जो एक गुलाब के फूल में होती है उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। संसार में जो गुलाब होता है उसकी 21 विशेषताएं, और फिर यहाँ हम जो रूहानी गुलाब बन रहे हैं उसी आधार पर हमारी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है एक गुलाब के फूल की अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक होता है। कोई यह भी कहीं से गुजर रहा हो और कोई एक बगीचा हो और वहां पर फूल खिले हो और उसमें गुलाब के फूल हो, तो वो एकदम से क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे गुलाब के फूल बन जाओ कि जो आत्माओं को आकर्षित करे। किससे? किससे? स्थूल देह की सौंदर्यता से नहीं, आत्मा की सुंदरता से, तपस्या की सुंदरता से, वैराग की सुंदरता से।
पवित्रता की सुंदरता से। ऊपर ऊपर के मीठे बोल, दिखावा, झूठ, इससे नहीं, आर्टिफिशियल सौंदर्य से नहीं, परंतु चेतना की आंतरिक सुंदरता से। तो सबसे पहला गुण गुलाब में जो होता है, ए फॉर अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित करता है। और वास्तव में आत्मा आकर्षित बाह्य रूप से करने की कोशिश करे तो वो ज्यादा समय नहीं चल सकता। वास्तविक आकर्षण प्यूरिटी का ही आकर्षण है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, पॉइंट्स की चटाभेटी में नहीं जाओ, अनुभव कराओ। भाषण करने का लक्ष्य नहीं रखो, क्योंकि भाषण करने का यदि लक्ष्य है तो पॉइंट्स की तरफ ध्यान जाएगा, और बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य है तो बाप समान बनने की अनुभूति करा सकोगे। तो गुलाब अर्थात आकर्षण करने वाला। दूसरा, गुलाब अर्थात ब्यूटीफुल, अर्थात सुंदर। कोई कोई सुंदर होते हैं परंतु आकर्षित नहीं कर पाते। किसी किसी में पवित्रता है परंतु वो पवित्रता आकर्षित नहीं कर पाती। ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, केवल इतना काफी नहीं, परंतु वो ब्रह्मचर्य, वो पवित्रता शक्ति बन जाए। अविवाहित तो संसार में भी असंख्य आत्माएं रहती है, परंतु क्या उनमें पवित्रता का बल है? ब्रह्मचर्य बल साधना से बनता है। ब्रह्मचर्य बल तपस्या से बनता है। केवल ब्रह्मचारी है और एक बार हो गए तो वो जीवन भर नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल प्रतिज्ञा नहीं, ब्रह्मचर्य एक साधना है, एक अभ्यास है, एक तपश्चर्या है, एक प्रैक्टिस है। इसके लिए रूहानी गुलाब अर्थात अट्रैक्टिव, रूहानी गुलाब अर्थात ब्यूटीफुल, सिंप्लिसिटी की ब्यूटी, प्यूरिटी की ब्यूटी, शरीर की ब्यूटी नहीं, और ना ही शरीर की ब्यूटी का उसको आकर्षण है। वास्तविक आकर्षण आत्मा का ही है। तीसरा, कलरफुल। वो जो गुलाब होता है भिन्न भिन्न रंगों में आता है, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई सफेद। एक जाति है गुलाब की जिसे कहा जाता है रेनबो रोज। रेनबो रोज में 7 प्रकार के रंग होते हैं, ऐसा भी एक गुलाब है। स्पिरिचुअल रेनबो रोज, जिसमें आत्मा के 7 ही गुण निखर कर उभर आए हैं, उसे कहेंगे स्पिरिचुअल रेनबो रोज। तो रंग, भिन्न भिन्न रंग, केवल एक ही रंग नहीं। एक ही रंग होगा तो निरस हो जाएगी आत्मा, परंतु भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग रंग, कभी पवित्रता का, कभी सुख का, कभी शांति का। कल कहा था 3 लकीरें, गहरी हो, स्पष्ट हो, मिटाने वाले बदल जाए पर लकीरें ना बदले। धर्म है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। विन की निशानी वन, वन की निशानी विन,
प्योरिटी, रॉयल्टी, ब्यूटी, पर्सनैलिटी। तो भिन्न भिन्न कलर से आत्मा को भरना अर्थात रूहानी गुलाब बनना। जैसे वो गुलाब भिन्न भिन्न रंगों में आता है, हम भी भिन्न भिन्न रंग का अनुभव करें। कभी कोई स्वरूप तो कभी कोई स्वरूप, कभी आनंद का स्वरूप तो कभी मौन का स्वरूप, कभी आत्मा एकांत का अनुभव करे, एक के अंत में खो जाने का, तो कभी संपूर्ण पवित्रता का, कभी दिव्यता का। भिन्न भिन्न रंग। तो ये हुई सी फॉर कलरफुल। फिर है डी, रूहानी गुलाब अर्थात वो गुलाब डेकोरेशन में काम आता है, सजावट में, चाहे खुद का डेकोरेशन या फिर घर का फर्नीचर या फिर स्थान का डेकोरेशन। हम भी रूहानी गुलाब अर्थात डेकोरेशन है, श्रृंगार है। कल कहा ना, दादी जानकी से और दादी जी से बाप का श्रृंगार हो। हम भी मधुबन का श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार है। तो रूहानी गुलाब अर्थात डेकोरेशन में जो काम आए, जो स्वयं ही डेकोरेशन हो, स्वयं ही ऑर्नामेंट हो। रूहानी गुलाब अर्थात दूसरा डी है डिवोशन। भक्ति मार्ग में गुलाब का बहुत प्रयोग किया जाता है, चाहे माला पहनाने में, चाहे चरणों में डालने में देवी देवताओं के, भगवान के। हम वह रूहानी गुलाब है जो भगवान के प्रति अर्पित है। श्वास श्वास, संकल्प संकल्प, नस नस प्रभु अर्पित। ऐसी अर्पिताएं हम हैं, ऐसी समर्पिताएं हम हैं, ऐसी निवेदिताएं हम हैं जो भगवान के प्रति अर्पित है। और इसी में हमारा श्रृंगार भी है, जो भगवान के गले की माला हम बने हैं। तो ये है रूहानी गुलाब उधर, संसार का गुलाब, और हम यहाँ के गुलाब। डी के बाद है ई। ई अर्थात इमोशंस। गुलाब का फूल एकमात्र ऐसा फूल है कि जो बहुत सारे इमोशंस को एक साथ दिखाता है। ऐसा दूसरा कोई फूल नहीं है जिसमें इतने सारे इमोशंस को दिखाया जाता है। सफेद कलर का अगर रंग हो तो वो दिखाता है पवित्रता। अगर लाल गुलाब हो तो क्या दिखाता है? प्रेम। यदि येलो पीला गुलाब हो तो क्या दिखाता है? फ्रेंडशिप। बरजंडी गुलाब ब्यूटी, वायलेट गुलाब रॉयल्टी, ऑरेंज गुलाब एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह। एक ही गुलाब पर रंग अलग अलग। एक कहते हैं ब्लैक रोज भी होता है, सुना है किसी ने? परंतु वो वास्तव में ब्लैक नहीं होता है, डार्क रेड होता है, परंतु दिखता है काला काला, परंतु काला नहीं होता है वास्तव में। शायद प्रेम बहुत ज्यादा होगा उसमें, संगम पर वो आत्मा का प्रतीक होगा। बहुत ही ज्यादा प्रेम से भर दिया, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही काला हो गया। ज्यादा ही लाल हो गया तो काला दिखता है। या फिर थोड़ा थोड़ा क्रोध आता होगा यहां पर, बचा कुचा क्रोध उधर फूलों में परिलक्षित हो रहा है। ई फॉर इमोशंस। तो रूहानी गुलाब अर्थात उसमें एक साथ बहुत सारे इमोशंस है। प्रेम है,
उमंग उत्साह है, सौंदर्य है, मैत्री है विश्व के प्रति। ऐसा विश्व मित्र रूहानी गुलाब। E फॉर इमोशंस, F फॉर फ्रैग्रेंस, जिसकी चर्चा आज मुरली में की है। इस रूहानी खुशबू को अपने अंदर समाना फर्स्ट, दूसरा फैलाना, और तीसरा आकर्षित करना। गुलाब का फूल यदि किसी गांव के बाहर खिल जाए तो क्या वो गांव वालों को जाकर ढिंडोरा पीटता है, मैं खिल गया हूं, आ जाओ मुझे देखने? क्या वो कहता है देखो मेरी खुशबू, आ जाओ मुझे सूंघने? फिर क्या होता है? वो एक ही जगह रहता है, प्रोपोगंडा करने नहीं जाता, बताने नहीं जाता, आ जाओ मैं यहां हूं, ये है मेरा अस्तित्व, ये है मेरा सौंदर्य, ये है मेरी सेवा, ये है मेरा डिपार्टमेंट, ये है मेरा सेंटर, यहां है हम जो इतनी सेवाएं कर रहे हैं। क्या करता है वो? कुछ भी नहीं करता, केवल खुशबू फैलाता है और आत्माएं स्वतः ही खिंच खिंच कर आ जाती है। बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, स्वतः आती है। जो जो उस राह से गुजरेगा बिना प्रभावित हुए नहीं जाएगा। जो जो उस सेंटर के बाजू से गुजरेगा उसे रुकना ही पड़ेगा। कुछ तो है, यहां से कुछ आकर्षण हो रहा है, कुछ तो किरणें आ रही है। ऐसा रूहानी गुलाब। F फॉर फ्रैग्रेंस, G फॉर ग्रोस टॉल। गुलाब एक ऐसा फूल है, गुलाब का झाड़ बहुत ऊंचाई तक ग्रो करता है। 23 फीट 7 मीटर लगभग तक ऊंचा जा सकता है। रूहानी गुलाब अर्थात जो ऊंचा जाए, ऊंची उड़ान भरे, रुक न जाए, खुट न जाए, परंतु ऊंचा जाए। ग्रोस टॉल, स्पिरिचुअल टॉलनेस, स्पिरिचुअल हाइट अचीव करे। तो रूहानी गुलाब अर्थात ऊंचा 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 जाने वाला, गिरने वाला नहीं, उतरती कला वाला नहीं, गिरती कला वाला नहीं, ऊपर ऊपर और ऊपर, रुकने वाला नहीं। इतनी सेवाएं कर ली, बहुत कर लिया, इतने अनुभव हो गए, बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अनुभव बाकी है। अभी तो आसमां के आगे भी आसमान है, आसमां के उस पार भी आसमां है। द स्काई बियॉन्ड द स्काई। अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं, बहुत आगे जाना है। ज्ञान में भी, योग में भी, अनुभवों में भी, धारणाओं में भी, तपस्या में भी, वैराग में भी, शक्तियों में भी, बाप समान बनने में भी। उसके बाद है H फॉर रोज हिप। गुलाब एक ऐसा झाड़ है, फूल है कि जिसके फल भी लगते हैं। गुलाब का जो फल होता है उसे कहा जाता है रोज हिप। और ये जो रोज हिप होता है इसके बहुत सारे मेडिकल बीमारियों के लिए प्रयोग किए गए हैं। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी, बहुत सारे रोज जैम्स, रोज जेलीज, रोज सिरप्स बनाए जाते हैं।
रूहानी गुलाब अर्थात जो गुलाब भी है और फल भी है। आत्माओं की बीमारियों को भी ठीक करता है, आकर्षण करता है, खुशबू देता है, परंतु बीमारी को भी जो ठीक करे। कौन सी बीमारी? स्थूल या सूक्ष्म? स्थूल बीमारियों के लिए ठीक करने के लिए तो संसार में हजारों लोग दुकान खोल कर बैठे हैं। सूक्ष्म बीमारियां, चिड़चिड़ापन, सूक्ष्म क्रोध, इरिटेशन, सूक्ष्म वासना, इसका जो इलाज करे। आत्मा के सूक्ष्म रोगों का जो इलाज करे वो है रूहानी गुलाब, वो है स्पिरिचुअल रोज हिप। अगला है के फॉर नोन एवरीवेयर। रोज एक ऐसा फूल है कि शायद इस धरती पर ऐसा कोई स्थान होगा जहां के लोग रोज को ना जानते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर किसी किसी देश का राष्ट्रीय फूल है, यूएस, इंग्लैंड और बहुत सारे। रूहानी गुलाब अर्थात अननोन बट वेल नोन, अपने आप खुशबू फैलती है। अगला है एल अर्थात लीव्स लॉन्ग। एकमात्र गुलाब ऐसा है जो बहुत लंबा समय तक जीता है। जर्मनी में एक कैथेड्रल है, एक बहुत बड़ा गिरजा चर्च, जहां पर एक गुलाब का फूल है। कहते हैं उसकी आयु 10,000 वर्ष है। गुलाब की आयु जो कि बहुत लंबा समय तक जीता है। रूहानी गुलाब अर्थात जो सदा अमर है, मरने वाले नहीं, कम जीने वाले नहीं, ज्ञान योग से मरने वाले नहीं, तीव्र पुरुषार्थ से मरने वाले नहीं, परंतु जीने वाले, लंबा जीने वाले, दीर्घायु, वो रूहानी गुलाब की निशानी है। और केवल स्वयं दीर्घायु नहीं, दूसरों को भी मरने से बचाने वाले। किसमें मरने से? तपस्या में, पुरुषार्थ में। वो है रूहानी गुलाब। उसके बाद है एम, मोर देन 100 स्पीसीज। एक ही गुलाब की 100 से भी ज्यादा स्पीसीज है, 13,000 से भी ज्यादा वेराइटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ही प्रकार की सेवा नहीं, भिन्न भिन्न सेवा के जो रूप धारण करे वह रूहानी गुलाब। ऐसे नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। स्थूल सूक्ष्म, चाहे बोलने की सेवा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, चाहे मनसा, चाहे वो सेवा जो आज तक की नहीं थी, परंतु जब कहने को कहा जाए मना नहीं, तैयार है, अर्थात रूहानी गुलाब। ओ फॉर ओल्डेस्ट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है कि गुलाब एक ऐसा फूल है जो कि सभ्यता में सबसे पुराना है। यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में भी पाया गया है। कोलोराडो में जो अवशेष मिले, फॉसिल्स, कहा गया ये 34 मिलियन ओल्ड, कार्बन डेटिंग से जो उम्र निकाली गई वो गुलाब है। सबसे पुराने, कुछ कुछ संस्कृतियों ने कहा है 5,000 वर्ष पुराने हैं गुलाब। तो गुलाब अर्थात जो सबसे पुराने हैं, गुलाब अर्थात रूहानी गुलाब अर्थात जो पूर्वज है, रूहानी गुलाब अर्थात
जो पूज्य है, जो इस नशे में रहते हैं कि हम इस सृष्टि के सबसे पूर्वज आत्माएं हैं और बाकी ये सारी जो आई है इनकी हमें क्या करनी है, पालना करनी है। इसलिए उनकी वजह से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि हम पूर्वज हैं। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पुरातन है, फोरफादर्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रोजेनिटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम बाप दादा है इस संसार के। सामान अच्छा है ना? पी अर्थात पेरिनियल। गुलाब एकमात्र ऐसा फूल है जो पेरिनियल है, सदाबहार। क्या ऐसा कभी देखा है कि इस मौसम में गुलाब नहीं खिलते या उस मौसम में नहीं खिलते? हर मौसम में खिलते हैं, हर मौसम में खुश, हर मौसम में सदाबहार, हर मौसम में खुशबू फैलाने वाले। ऐसे नहीं कि आज उदास, आज अमृत वेला बहुत अच्छा और दूसरे दिन मिस, और फिर मूड ऑफ, फिर चिड़चिड़ापन, फिर क्रोध, फिर दुख, फिर उदासी। और आज का अमृत शाम का योग, खलास। ये रूहानी गुलाब की निशानी नहीं है। रूहानी गुलाब अर्थात सदाबहार। उसके बाद आर। आर से बहुत सारी चीजें हैं। रोज पेटल्स, रोज ऑयल, रोज वाटर। रोज वाटर पता है ना? गुलाब जल। रोज ऑयल, 1 ग्राम रोज ऑयल बनाने के लिए 20,000 गुलाब के फूलों की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम। ये सारे उसके अलग अलग प्रकार के यूज है। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा नहाते थे तो उनका जो वो क्या कहेंगे उसको, पॉन्ड या टब, उसमें टब तो नहीं, वो जो भी बनाया रहता था उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती थी। तालाब, मिनी तालाब। रूहानी गुलाब अर्थात जिनकी पंखुड़ियां भी आकर्षित करे, जिनका हर कर्म से सेवा हो, हर बात से सेवा हो। बात, पेटल बात, रोज पेटल बात। हर चीज संसार के उपयोगी। जिजुनी स्वतः चंदनाने दूसऱ्यास मधुगंध द्यावा। स्वयं चंदन की तरह जो कि गल जाते हैं, घिस जाते हैं, परंतु दूसरों को सुगंध देते हैं। हर बात से सेवा करने वाले। आर। एस। एस अर्थात सब्जेक्ट ऑफ आर्ट। गुलाब एक ऐसा फूल है जो हमेशा ललित कला, उसके चित्र, उसके पोस्टर्स, उसकी पेंटिंग्स बनाए गए हैं द्वापर से या कहो सतयुग से अब तक। एस फॉर दूसरा, सेल्स। जब वैलेंटाइन डे होता है 10 करोड़ से भी ज्यादा गुलाब के फूल बिक्री होते हैं। ऐसे आंकड़े निकाले ऑल ओवर वर्ल्ड। बाबा कहते हैं बाबा का ये जो दुकान है उसमें तुम सेल्समैन हो। बाप को अच्छे अच्छे सेल्समैन चाहिए जो ज्ञान और योग के प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा कर गिराई को बेच दे। हाई सेल्स। हाई सेल्स अर्थात असंख्य आत्माओं का जो कल्याण करे और असंख्य आत्माएं उन्हें चाहे।
उन्हें पुकारे, आह्वान करे। एस फॉर तीसरा है सॉन्ग। जितने गीत, गजल, संगीत, शायरिया गुलाब के फूल पर लिखी गई है, बनाई गई है, गाई गई है, शायद ही कोई फूल होगा संसार में जिस पर इतना गाया गया है। रूहानी गुलाब अर्थात जो स्वयं ही गीत हो भगवान का और जिसकी महिमा हो। टी अर्थात थॉर्न। गुलाब बैलेंस का प्रतीक है। गुलाब भी है तो कांटे भी है। कांटों के बीच रहते हुए खिला हुआ है। परिस्थितियां विपरीत है, परंतु दुख नहीं, कंप्लेंट्स नहीं। ये लोग ऐसे हैं, ये स्थान ऐसा है, ये जगह ऐसी है, ये आंगन ही टेढ़ा है, मैं क्या करूं। आंगन के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, कितना ही उबड़ खाबड़ कैसा भी होने दो। अच्छा डांसर किसको कहेंगे? जो कहीं पे भी नाचे। ज्ञान डांस तो कहीं पर भी हो सकती है, या बाबा ने कहा है ज्ञान डांस केवल समतल भूमि पर हो। रूहानी गुलाब अर्थात गीत संगीत से भरा हुआ चित्त। और थॉर्न्स की बात कर रहे थे। थॉर्न्स है परंतु फिर भी खिला हुआ टी। और लास्ट 21वीं पॉइंट, वैलेंटाइन। रूहानी गुलाब अर्थात प्रेम का प्रतीक। उस माशूक से प्रेम, उस एक ही माशूक से प्रेम, उस एक ही माशूक के प्रति समर्पण भाव, एक वही और उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। तो ऐसा रूहानी गुलाब बनना है। मुरली में एक पॉइंट आई इन 21 पॉइंट्स में से, फ्रेग्रेंस वाली, ये सारी बाकी की जिस पर हमें चिंतन करना है। इसके बाद जब भी गुलाब का फूल देखो, सामने है एक, परंतु ये कागज का है, प्लास्टिक का है। हमें चैतन्य गुलाब का फूल बनना है, चैतन्य रूहानी रूहे गुलाब बनना है, जिसमें ये सारी की सारी 21 बातें होती रहे। तो ये थी आज की मुरली। कल की मुरली में कुछ बातें कल रात रह गई थी नीचे, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। धर्म नेताओं से मुलाकात। यहाँ पर धर्म नेताओं की सेवा के लिए बाबा ने 6 बातें बताई है जो उनको होनी चाहिए। एक ऐसा ही धर्म गुरु था, एक दिन अपने दूसरे दोस्त से मिला, दूसरे धर्म गुरु से, और दोनों की अपनी पहले औपचारिक बातें हुई और फिर अपनी व्यक्तिगत बातें, प्रॉपर जो बातें चालू हुई। तो एक धर्मगुरु अपने जीवन की एकदम गहराई वाली बात शेयर करने लगा और उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ी झंझट आ गई है। दूसरे गुरु ने पूछा क्या झंझट? वो कहता है एक ऐसा शिष्य मिल गया है, वो कहता है आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो पहला गुरु कहता है, दूसरा गुरु कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो पहला गुरु समझाता है कि मैं हमेशा लोगों से कहता आया हूं कि समाधि लगनी चाहिए और समाधि लगाने के लिए ये चीजें करनी चाहिए, पर मैं अपनी बातों को ऐसा उलझा कर बताता हूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ऐसी ऐसी बातें लोगों को शब्दों के जाल में ऐसा फंसाता हूं कि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही हमारे दिमाग के ऊपर की बातें हैं, और जब भी कोई बातें दिमाग के ऊपर से जाती है तो लोग कहते हैं बहुत गहरी क्लास थी। जब बिल्कुल समझ में नहीं आती है पॉइंट्स तो समझते हैं हाँ ये क्लास तो बहुत ही डीप, बहुत गहरी पॉइंट्स थी इसमें।
तो कहता है मैं बातें ही ऐसी बताता हूं कि लोगों जब भी कोई पूछने आता है कि समाधि कैसे लगाए, तो मैं उसको ऐसे डरा देता हूं कि ये तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर को ऐसे ऐसे गलाना पड़ेगा, इतने उपवास। तो लोग तो पहले ही डर जाते हैं, पूछने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है कि समाधि कैसे लगाए। और एक जन्म तो बहुत कम है, मैं उनको बताता हूं बहुत जन्म लग सकते हैं। पर झंझट अभी हुई है कि ये जो नया शिष्य आया है वो कहता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसको मैंने कहा उपवास कर, तो फटाफट उपवास करने चालू कर दिए। मैंने उसको कहा सिर के बल शीर्षासन कर, तो शीर्षासन करने लगा। मैंने उसको कहा सिर मुंडा दे, तो सिर मुंडा के आ गया। मैंने उसको कहा कि वस्त्र विस्त्र सब छोड़, तो वो छोड़ के आ गया। अब मैं क्या करूं? और अब कहता है कि अब और क्या करना है। ये तो इतनी बड़ी झंझट हो गई मेरे लिए, क्योंकि मेरा तो दुकान ही उजड़ गया। इस शिष्य की वजह से मैं करूं क्या? और लोग भी कहने लगे हैं, आजकल तो लोग भी बातें करने लगे। पहले तो लोग कुछ बोलते नहीं थे, प्रवचन करता था तो वाह 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 पावरफुल क्लास। और आजकल कहते हैं आपका जो पट्ट शिष्य है उसको ही समाधि नहीं लगी, तो हमको कैसे लगेगी, जबकि वो सब करने को तैयार है। तो दूसरा गुरु कहता है ये तो समस्या मेरी भी आई थी, ऐसा ही एक मुझे भी शिष्य मिला था, पर मैंने उसको समाधि लगाई दी। तो कहता है आपने क्या किया? मैंने उसको कहा कि तुम यदि समाधि लेना चाहते हो तो ये एक पीपा है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी शराब है, वो सारी शराब तुमको पीनी पड़ेगी। और वो पी गया और उसको समाधि लग गई। बस ये उपाय करो। तो ये गुरु भी बहुत खुश हो जाता है, जाता है और अपने शिष्य को कहता है अब बस रामबान लास्ट यही है, ये पीपा भर शराब है, पूरी पी लो। तो वो शिष्य पूरी शराब पी लेता है और पीने के बाद मर जाता है। गुरु घबराता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, बदनामी हो जाएगी। दौड़ के जाता है उस गुरु के पास। वो कहता है आपने एक ऐसा उपाय बता दिया, मेरा शिष्य तो मर गया। वो कहता है मेरा जो शिष्य था वो भी मर गया था, वो देखो उसकी कब्र, यही समाधि है, लग गई ना समाधि। संसार के धर्म गुरुओं की ये हालत है। अनुभव कुछ भी नहीं, केवल रटा रटाया ज्ञान है, शब्द है, बातें में उलझा देते हैं सभा को, पता कुछ भी नहीं, ऐसी ऐसी बातें और यहां वहां की बातें करते हैं और पब्लिक उलझ जाती है और कहते हैं ये तो कोई अवतारी पुरुष ही दिख रहे हैं, किसी का अवतार ही है जो सामने बैठा है और बोलने की, प्रश्न पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता है। उसने जो बात कही दी, सतवचन महाराज फाइनल, प्रश्न नहीं कर सकता है कोई, नो आर्गुमेंट। बाबा कह रहे ऐसे धर्म गुरुओं की अब तुम क्या सेवा करोगे और कैसे करोगे? 6 चीजें करनी है। सबसे पहला, होशियार तो वो भी बहुत है, इसके लिए उन्हें तुम वाणी से नहीं जीत सकते, बातों से नहीं जीत सकते। ज्यादा बातें बताओगे तो वो संस्कृत में बात करना चालू करेंगे, फिर माताएं क्या करेगी हमारी? आप भी इंग्लिश में बातें करना चालू करना, ड्रामा वंडरफुल है, हिल जाएगा वो। बोलेगी माता तो एकदम फॉरेन रिटर्न दिख रही है। तो सबसे पहला उन्हें साक्षात्कार कराओ। वाणी से नहीं मानेंगे, शब्द से नहीं सुनेंगे, साक्षात्कार से। दूसरा, अनुभव कराओ। अनुभव हो जाए कि ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये तो कोई और ही है, अल्लाह लोग है, इस धरती के ही नहीं है, कहीं और से आए हुए हैं, इनकी तो हर बात ही अलग है। अनुभव करा दो आत्माओं को। लक्ष्य रखना है अनुभव कराने का, भाषण करने का लक्ष्य नहीं रखना है। तो पॉइंट्स की तरफ ध्यान जाएगा, ये पॉइंट, वो पॉइंट, अरे ये भूल गई, अभी वो भूल गई, चिट्ठी कहाँ गई, अरे कहाँ छूट गई चिट्ठी। भाषण देने पहुंचे और चिट्ठी पता चला रूम पे ही रह गई। अब क्या करे? पुराना कोई रटा रटाया भाषण याद हो तो वही उसी से काम चला लेते हैं, ऐसी हालत ना हो जाए। अनुभव। तीसरा,
वो कहे कि यहां कुछ नवीनता है। क्या कहे? कि यहां कुछ नवीनता है। उनके मुख से निकले यहां नवीनता है। अगला समझ, वो ये समझे ये ईश्वर का स्थान है, ईश्वर का रास्ता है, ईश्वरीय ज्ञान है। उनकी समझ में आ जाए। ये हमने कुछ कहा नहीं, बस उनको समझ में आ गया। समझ, अंडरस्टैंडिंग। अगला टचिंग, उनको टचिंग हो कि यही मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग है। ये सेवाएं करनी है उनकी। अनुभव कराने की सेवा, साक्षात्कार कराने की सेवा, नवीनता दिखाने की सेवा, और उनके मुख से स्वतः ये निकले कि ये अलग है, ये ईश्वर का है, यहां ईश्वर पढ़ा रहे हैं। ये नहीं हमारा भी वैसा है, तुम्हारा भी वैसा ही है, ये ज्ञान क्या वो ज्ञान क्या, ये योग क्या वो योग क्या। ऐसा नहीं कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं तुम लोगों को भी हमारी आशीर्वाद है और आगे बढ़ो। ये नहीं, ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है, ये नहीं, यही एकमात्र रास्ता है। ये अनुभूति तब कहेंगे कि सेवा की, धर्म नेताओं की, धर्म गुरुओं की ऐसी सेवा के लिए केवल शब्द काम नहीं आएंगे, केवल ऊपर के कॉन्फ्रेंस प्रवचन काम नहीं आएंगे। कुछ और करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, आह्वान करना पड़ेगा पहले से ही आत्माओं को, और फिर उन्हें शक्ति भरनी पड़ेगी। तो ये है दूसरी बात। पहली रूहानी गुलाब के विषय में बताया, ये बाबा ने कहा धर्म गुरुओं के विषय में। तीसरी बात है प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहो। प्रवृत्ति में रहते निवृत्त, उसमें फिर से 6 बातें हैं। 3 इंग्लिश शब्द है, 3 हिंदी। पहला है अटेंशन और अंडरलाइन। किस बात का अटेंशन और अंडरलाइन? कि सब के बीच में रहते हुए, सेवा की प्रवृत्ति में रहते हुए मुझे निवृत्त रहना है, सबसे डिटैच, सबसे अलग, खो नहीं जाना है उसमें। ये पहला पार्ट है, अटेंशन और अंडरलाइन फर्स्ट। सेकंड, स्वयं को फ्री रखना है। जैसे ब्रह्मा का उदाहरण दिया, सारा कारोबार होते हुए भी स्वयं को फ्री रखा। ऐसे नहीं हम बहुत बिजी है, यहाँ सेंटर का काम चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, यहाँ रिट्रीट सेंटर बन रहा है, यहाँ पे कोर्स वाले आ रहे हैं, यहाँ मुरली सुनानी है, यहाँ भोजन का भी देखना है, यहाँ बाकी भी सेवा है, मधुबन में ग्रुप भी ले जाना है, पार्टियां भी है। ये नहीं, ये सब करते हुए भी खुद को फ्री रखना। और तीसरा स्टेज, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, इन सब में स्टेज हमारी साधारण ना हो, ऊंची हो। ये 3 इंग्लिश बातें, इंग्लिश पॉइंट्स, इंग्लिश शब्द बाबा ने जो कहे, किस लिए? स्वयं को निवृत्त रखने के लिए, प्रवृत्ति में रहते हुए। अगली 3 बातें हैं धुन, या पहला ले लो नशा। नशा हो प्रवृत्ति में रहते हुए कि हम बेहद की विश्व कल्याण के लिए निमित्त है। हमारी सेवा केवल ये नहीं है, बेहद की सेवा है विश्व कल्याण की। ये संकल्प ही छोटे में नहीं फंसाएगा, नहीं तो छोटी सी सेवा फंसा देगी, नहीं तो छोटी सी सेवा का अहंकार आ जाएगा। इसके लिए निवृत्त रहने के लिए ये सोचो कि मैं बेहद सेवाधारी हूं। एक शब्द है बेहद, बाबा ने कहा। दूसरा है धुन, कौन सी धुन लग जाए? जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, मुझे पालना करनी है, मुझे शक्ति भरनी है, मुझे आत्माओं को जगाना है। ये संकल्प कितना अच्छा है। किसी धर्म गुरु ने कभी कहा है, आई हैव नॉट कम टू टीच बट टू अवेकन। मैं सिखाने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। सुंदर संकल्प है, सिखाना नहीं है, जगाना है आत्माओं को। और तीसरा है वायु मंडल बनाना है। हर एक ये समझे, सोचे कि मैं लाइट हाउस हूं। ये 6 चीजें जब होगी तब कोई भी सेवा, कोई भी प्रवृत्ति से निवृत्त रहेंगे। पहला, अंडरलाइन करना है और इस बात को अटेंशन रखना है कि मुझे निवृत्त रहना है, फंसना नहीं है कहीं। दूसरा, मुझे फ्री रहना है। तीसरा,
स्टेज ऊंची रखनी है, फिर नशा, धुन और वायुमंडल। और बाबा ने कुछ पेपर्स की बात की है। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद एक 5 मिनट 6 प्रकार के पेपर्स बताए हैं। उन 6 प्रकार के पेपर आने के बाद क्या करना है उसकी विधि। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, संकल्प लेंगे, मैं रूहानी गुलाब हूं। और जो भी ए से लेकर तो वी तक बीच बीच में 1-2 लेटर्स छोड़ के 21 बातें जो बताई उनको याद करके उस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। मैं रूहानी गुलाब हूं। 84 वर्ष शुरू होने वाला है। बाबा ने एक भविष्यवाणी की है यहाँ पर कि कुछ तो होगा, अचानक होगा, पेपर आएगा। और 84वें वर्ष में बहुत सारी हलचल हुई थी। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार और अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या, दिसंबर में भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं 84 में हुई थी। बाबा ने कहा अचानक होगा। सबसे पहला पेपर है जिसकी चर्चा बाबा ने की है, वो है लोग आएंगे तुम्हारे थॉट्स रीड करने, थॉट रीड करने, वाणी सुनने नहीं, तुम्हारे विचार कितने पवित्र है ये देखने लोग आएंगे। दूसरा पेपर है मित्र संबंधी, रिलेटिव्स, वो ये ना देखे ये बेटा है ये बेटी है पर उन्हें लाइट दिखाई दे, वो भी एक पेपर होगा। तीसरा वार होगा भटकती हुई आत्माओं का वार, इवल सोल्स। चौथा वार होगा बुरी दृष्टि वाली आत्माओं का वार। अगला वार होगा बीमारियों का। और छठवा कौन सा? नेचुरल कैलेमिटीज। ये 6 के 6 वार हो सकता है अकेले अलग अलग हो या एक साथ। एक साथ जैसे कि कोई भूकंप आ गया, साथ में हम बीमार थे, किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया, भटकती आत्माएं, और कोई आसपास की बुरी दृष्टि, मित्र संबंधियों का मोह जाग गया उसी समय, और उसी समय कोई दूसरा आ जाए हमारे चेक करने थॉट्स क्या चालू है। 6 के 6 पेपर एक साथ, ये अलग अलग समय, ये ऐसी हलचल की परिस्थिति आएगी। एक साथ आत्माएं शरीर छोड़ेगी, कहां जाएगी वो आत्माएं? दुखी आत्माएं होगी, कहीं बॉम्ब, कहीं कुछ, कभी सुपर वोल्केनो, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ। एक साथ शरीर छोड़ने वाली आत्माएं कहां जाएगी? वो उन आत्माओं में प्रवेश करेगी जो कमजोर है, परंतु जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनमें वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो स्वयं को तपस्या से शक्तिशाली बनाना है, अर्थात अनन्य बनाओ। अनन्य अर्थात जो अन्य कोई कर ना सके, इसकी तैयारी करो। बाबा ने कहा तैयारी करके रखो, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मेडिकल में, हॉस्पिटल में, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर मॉक ड्रिल्स होती है। मॉक ड्रिल्स अर्थात जैसे कि 100 पेशेंट्स आने वाले हैं, कहीं पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और 100 पेशेंट्स एकदम, कहीं पर बॉम्ब गिर गया, 100 लोग घायल हो गए, 100 के 100 आने वाले हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे? मॉक ड्रिल्स की जाती है, झूठी ड्रिल्स। कोई पेशेंट बनता है और अलग अलग जगह पर किस तरह स्ट्रेचर से लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ट्राइज करते, सबसे ज्यादा सीरियस कौन, सबसे कम सीरियस कौन। जैसे कोई ग्राउंड है और वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो गया तो कैसे छांटना है, बहुत सारी चीजें वहां की जाती है। जैसे जो चल सकता है मेरे पीछे आ जाओ, तो एक भाई उनको लेके और चला जाएगा ताकि कम हो जाए, भीड़ कम हो गई, ताकि वो कम सीरियस थे क्योंकि चल सकते थे। कुछ कुछ हो घायल है, उठ नहीं सकते, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस है। कोई कोई एकदम बस अभी मर गया, उसको छोड़ देना पड़ता है, उसको ट्राइज कहा जाता है। जिनको जिनको बचा सके बचाओ, भीड़ कम से कम, उसको मॉक ड्रिल्स कहते हैं। वैसे ही मॉक ड्रिल्स, स्पिरिचुअल मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए। बाइबल में वर्णन है डेविड और सोलोमन के राज्य में पूरा के पूरे शहर में भटकती हुई आत्माओं का प्रवेश हो गया। एक एक व्यक्ति के शरीर में 10-10 आत्माएं प्रवेश कर रही है, पागल जैसे चिल्ला रहे, भाग रहे उसकी प्रजा। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है और वो इविल स्पिरिट वहां से निकलता है। नहीं तो लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे, क्या क्या कर रहे हैं। पूरी की पूरी जितनी गांव था, गांव की एक एक आत्मा में असंख्य आत्माएं प्रवेश कर जाती है। तो बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माओं का वार होगा, बुरी दृष्टि वालों का वार होगा।
और जो संपूर्ण पवित्रता में स्थित है उन पर कोई बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता। परंतु यदि हमारे ही ब्रह्मचर्य हिल रहा है तो दूसरी आत्माएं हमारी देह की तरफ आकर्षित होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, बीमारियां आएगी, हम कितना भी न चाहे तो भी ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी। और हमने देखा है बीमारियों के समय व्यक्ति हिल जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई उसकी स्थिति वो जो ऊंची थी कहां से कहां पहुंच जाता है। इसका अर्थ वो तपस्या तब नहीं की थी जो करनी चाहिए थी। मॉक ड्रिल्स कि ये सब हो सकता है तो क्या करे, मित्र संबंधियों के मोह जागृत हो गए, हमारा कोई मोह नहीं, उनका मोह है, उनका जागा और फिर हमारा भी जाग गया तो फेल। इसलिए बड़ा विषय है, इसकी कभी और चर्चा होगी। अनन्य बनना है, ऐसे संपूर्ण तकदीरवान आत्माओं को, ऐसे अधिकारी, ऐसे संपन्न अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को, ऐसे एक स्नेह के सागर में समाई हुई आत्माओं को, ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ऐसे लकी और लवली आत्माओं को भाग्य विदाता वरदाता का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।